नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में ठगी, साइबर फ्रॉड मामला बढ़ते ही जा रहा है। रोज आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि कोई ना कोई किसी साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है या फिर झांसे में आकर ठगी का शिकार हो जाता है। और आज ही आप समाचार पत्र खोलें, हिंदुस्तान खोलें, इसमें दिया हुआ है कि टेलीग्राम के जरिए हो रही है साइबर ठगी। पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर 31 लाख रुपए की चपत लगाई गई। वही रेलवे में नौकरी के नाम पर 13 लाख ठगे गए। ये अलग खबर है। झारखंड में नौकरी लगाने के नाम पर 20 लाख की ठगी की गई। आपको बता दें कि ये तो आज ही केवल आज अगर 25 मई है तो इसके आप हिंदुस्तान पेपर में देखेंगे तो एक पूरा पेज भरा हुआ है जिसमें केवल ठगी से संबंधित मामले हैं। आखिर बिहार के लोग इतने सूझबूझ वाले समझदार माने जाते हैं, कैसे ये ठगी के शिकार हो जाते हैं, कैसे साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं? कारण इसका बताया जाता है कि लालच ये भी होता है। साइबर फ्रॉड ये लालच देते हैं, ऑफर देते हैं और लोग लालच में आ जाते हैं। या शॉर्टकट नौकरी के नाम पर परीक्षा ना देकर जो दलाल होते हैं, जालसाज होते हैं, उनके बहकावे में लोग आ जाते हैं, पैसे दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो ठगी के शिकार हो गए। अब देखिए, आप आज ही के पेपर में है कि रेलवे में नौकरी के नाम पर 13 लाख रुपए ठग लिए गए। इसमें दिया हुआ है कि रेलवे में ग्रुप डी के पद पर भाई को नौकरी दिलाने एवं जमीन का फर्जी इकरारनामा करवा एक महिला से जालसाज ने 13 लाख 20 हजार रुपये ठग लिए। वैशाली जिला का महानार का यह मामला है। वही आपको हम बताएं कि पार्ट टाइम जॉब के नाम पर साइबर अपराधियों ने एक शिक्षक पंकज कुमार को पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर 31 लाख 25 हजार रुपये उड़ा लिए। ठगी का सिलसिले पिछले 20 अप्रैल से शुरू हुआ और 13 मई को पीड़ित ने पत्रकार नगर थाने में अपना जो है वो प्राथमिकी दर्ज कराया। आपको बताएं कि इसी तरह हम देखें, काम दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले 6 गिरफ्तार भी हुए हैं बिहार में। कि ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह के 6 को आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। वही अगर आप देखिए, एक और खबर है जिसमें दिया हुआ है कि झारखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर आपको बता दें कि 6 से 20 लाख रुपए ठग लिए गए 6 लोगों से। इसमें दिया हुआ है कि गौरीचक थाने के नियामत चक गाँव के 6 लोगों को झारखंड के रांची में वन विभाग में वन रक्षक पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 20 लाख रुपए की ठगी का मामला बुधवार को प्रकाश में आया। आखिर क्यों ये ठगे जा रहे हैं? आप देखिए कि साइबर फ्रॉड जो हैं उनके इतने बढ़े हुए हैं, उनके हिम्मत जो हैं कि पिछले साल ही पटना हाई कोर्ट के जज के नाम पर उन्होंने उनके ही एक जज पटना हाई कोर्ट के ही एक अधिकारी के पर व्हाट्सएप से ठगी का प्रयास किया गया। फिर से चीफ सेक्रेटरी के खाते से पैसे निकाल लिए गए। कई IAS अफसर हैं जिनके नाम पर ठगी की जाती है। तो बिहार जो है वो साइबर फ्रॉड का एक बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। पिछले साल की बात है कि कई लोग ऐसे पकड़े गए जो ट्रेनिंग देते थे, जो एक तरह से स्कूल चलाते थे ठगी का। और ठगी को लेकर ही पिछले साल या इस साल न जाने कितने राज्यों की पुलिस जो है बिहार के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर चुकी है। तो ये ठगी जो है बिहार में ठगी, साइबर फ्रॉड एक फलता फूलता अवैध बिजनेस का रूप ले रहा है, जिसमें न जाने कितने लोग शामिल हैं। और इसके शिकार वैसे लोग हो रहे हैं जो कि लालच में फंसकर, किसी ऑफर में फंसकर बहुत बड़ी अपनी राशि को गंवा देते हैं। अपने नौकरी के फेर चक्कर में पड़ के, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ के ये उसमें भी अपना सब कुछ गंवा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार पुलिस जो है वो उस तरह से कार्रवाई नहीं करती है जिस तरह से ये केंद्र बनते जा रहा है। लगातार देखें, बिहार जो है वो सारे गड़बड़ी करने वालों का केंद्र बनते जा रहा है। देश में कहीं किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है, उसके तार बिहार से जुड़े हुए जरूर रहते हैं। पेपर लीक हो या बाद में कोई गड़बड़ी हो। और इसको लेकर आप देख चुके हैं कि नीट, IIT जैसे परीक्षा को लेकर भी, दूसरे राज्यों में होने वाले परीक्षा को लेकर भी बिहार में छापेमारी हो चुकी है और लगातार होती भी रहती है। तो बिहार की ये पहचान नहीं रही है, लेकिन बिहार की पहचान जो है पूरे देश में बहुत ही गलत, कलंकित होने का ये रूप लेते जा रहा है कि किसी परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है तो पटना से ही लोग पकड़े जाते हैं, बिहार के ही लोग शामिल रहते हैं, मास्टरमाइंड बिहार का रहता है।
अब ठगी इतना ज़्यादा हो रहा है, दूसरे राज्यों में नौकरी दिलाने के नाम पर, रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर, और लोग भी हैं कि शॉर्टकट नौकरी की चाहत में बिना जांचे परखे पैसे दे देते हैं। और उनको पता होना चाहिए कि इस तरह नहीं होता है नौकरी के लिए परीक्षा देना होता है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि इसमें कुछ ऐसे दलाल होते हैं जो कि करा भी देते हैं। आखिर बिहार की परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती हैं, जिसको लेकर मुकदमेबाजी होता है, जिसको लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन होता है, तो इसके कारण भी हैं। बहुत सारे लोगों का ये दलाल जो हैं उनकी ऐसी सेटिंग होती है कि वो नौकरी करा भी देते हैं, जिसके कारण ये देखा देखी और लोग उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ज़रूरत है बिहार सरकार को कि एक बहुत बड़ा मुहिम चलाने का, जितने भी ये साइबर फ्रॉड हैं, जितने भी ये प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले जालसाज दलाल सॉल्वर गैंग के लोग हैं, इनको पकड़ा जाए, इनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, क्योंकि ये पूरे बिहार को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आज देश में कोई भी साइबर फ्रॉड होता है या कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी होता है तो उसके तार बिहार से जुड़े हुए मिलते हैं। आप समझिए कि जो बिहार के जो युवा हैं, बिहार के लोग हैं, दूसरे राज्यों में उन पर क्या क्या आरोप लगाए जाते होंगे, लोग शक की निगाह से देखते होंगे। इसी कारण से तो कुछ लोगों के कारण बहुत सारे लोगों को बदनाम होना पड़ता है। तो सरकार को ज़रूरत है, पुलिस को ज़रूरत है कि एक सेल बनाया जाए और वो सेल जो है इन ठगी करने वालों पर, साइबर फ्रॉड करने वालों पर, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कहर बन के टूटे और एक एक लोग को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।